इस वक्त पर देश भर के शिक्षकों में बेहद ही नाराजगी देखने को मिल रही है। जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया गया था टेट अनिवार्यता का, उसके बाद से ही शिक्षकों के बीच में नाराजगी देखने को मिली और शिक्षकों ने आगे की रणनीतियां तैयार की, जिसमें देखने को मिला कि विरोध के रूप में सबसे पहले इन शिक्षकों के द्वारा शासन प्रशासन से मुलाकात की गई, बातचीत की गई, उसके बाद ज्ञापन पत्र सौंपने का कार्यक्रम किया गया। लेकिन जब उसके बाद भी बात नहीं बनी तो जो तमाम शिक्षक संगठन थे वो एक साथ एक बैनर तले आकर एक मोर्चे का गठन करते हुए नजर आए और इस गठन के बाद देखने को मिला कि दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़े कार्यक्रम की रणनीति बनाई गई, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर पर 24 नवंबर को एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें देश के सभी राज्यों के शिक्षक कर्मचारी शामिल होने वाले हैं और अपनी आवाज को बुलंद करने वाले हैं। इन शिक्षकों का साफ तौर पर यही कहना है, इस तरह से उनकी योग्यता पर कोई भी प्रश्न चिन्ह लगाना बिल्कुल भी सही नहीं है और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये एक बड़ा फैसला लिया गया है, उसके बाद से ही शिक्षकों में नाराजगी देखने को मिल रही है और शिक्षकों ने अपने हक और अधिकार के लिए ये लड़ाई जारी की है। आपको बता दें कि 24 नवंबर का जो कार्यक्रम होने वाला है वो बेहद ही वृद्ध कार्यक्रम होने वाला है। इसमें तमाम शिक्षक शामिल होने वाले हैं और अपनी आवाज को एक साथ एक बैनर तले आकर बुलंद करने वाले। फिलहाल प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे योगेश त्यागी ने आगे की जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। योगेश त्यागी जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, धन्यवाद आपका भी। योगेश जी, आप लोगों के द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया है। 24 नवंबर को एक बड़ा कार्यक्रम दिल्ली के जंतर मंतर पर होने वाला है, जिसमें सभी शिक्षक कर्मचारी शामिल होने वाले हैं। मैं जानना चाहूंगी किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, क्या कुछ तैयारियां हो चुकी हैं, कर्मचारियों के बीच में कैसा माहौल बना हुआ है? कर्मचारियों के शिक्षकों के बीच में बहुत उत्साहजनक माहौल है जी, क्योंकि ये रोजी रोटी का प्रश्न है जी और उसमें जो भी इससे प्रभावित हैं वो सारे लोग पूरी तैयारी के साथ जंतर मंतर पर 24 तारीख को पहुंच रहे हैं जी, क्योंकि ये प्रश्न प्रदेश का नहीं है, ये पूरे देश का प्रश्न है जी। और उस कारण पूरे देश के लोग, क्योंकि मैं पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ इस समय, तो सभी राज्यों से मेरा संपर्क भी बराबर चल रहा है जी। और पूर्ण रूप से खूब बराबर झंडा बैनर जो भी संगठन के हैं वो बनवा करके तैयारी चल रही है जी। और यहाँ तक कि मैंने देखा कि केरला की भाषा है, मलयालम में, कन्नड़ में, इनमें बैनर पोस्टर छप रहे हैं। तो उत्साह है और नौकरी बचाने का जो उत्साह है उसके प्रति लालसा है, उसके लिए लोग अपने पर जीवन यापन के और परिवार की रक्षा के लिए आने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं जी। रही तैयारियों की बात जी, तो जंतर मंतर की परमिशन हमारी हो गई है जी, पहले से ही हो गई थी। जिन लोगों ने कहा कि टाल दिया गया, उन्होंने हमारे धरने को भी इस तरह से भ्रमित करने का प्रयास किया लोगों को कि परमिशन निरस्त कर देंगे। मेरी परमिशन न निरस्त थी, न निरस्त है, न निरस्त होगी, क्योंकि मेरा जंतर मंतर का कार्यक्रम है और बड़ा कार्यक्रम है जी। क्योंकि इसमें अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ जो देश के 28 राज्यों में है जी। मेरा संगठन अभी केवल 11-12 राज्यों में है जी। लेकिन उसके बावजूद बासुराव गोवस्कर जी जो अखिल भारतीय अध्यक्ष है, कुमार त्रिपाठी जी है, मैं स्वयं और हमारे उत्तर प्रदेश के जितने भी घटक संगठन है, 1-2 लोगों को छोड़कर जो छोटे मोटे संगठन है, बाकी सारे संगठन एक मोर्चे के साथ दिल्ली पहुंचने के लिए तैयार है। ट्रेनों से रिजर्वेशन हो गए हैं, बसें बुक कर दी गई है, दिल्ली के जनपद से 3-3, 4-4 बसें जा रही है। जी योगेश जी, जैसा कि आपने बताया कि इस कार्यक्रम में पूरे देश के कर्मचारी शिक्षक शामिल होने वाले हैं, तो मैं जानना चाहूंगी क्या किसी प्रकार की कोई समस्या हुई शिक्षकों को एकजुट करने में या फिर कोई तालमेल बिठाने में? नहीं, कोई तालमेल समस्या नहीं हुई। जिनको तालमेल जो नहीं बिठाना चाहते थे वो नहीं आए जी। जिनको अपनी स्वयं की नेतागिरी दिखानी है वो इस मोर्चे के साथ शामिल नहीं है। बाकी जो प्रमुख संगठन है वो सारे लोग शामिल हैं, क्योंकि ये व्यक्तिगत किसी की नेतागिरी का प्रश्न नहीं है जी। ये शिक्षक के अस्तित्व को बचाने का प्रश्न था, शिक्षक को अपनी रोजी रोटी बचाने का प्रश्न है। पहले बेसिक शिक्षक संवर्ग जिंदा रहेगा तभी शिक्षक नेताओं की नेतागिरी चल पाएगी जी। योगेश जी, मेरा आपसे अंतिम सवाल यही है कि आप सभी शिक्षकों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे जो 24 तारीख को कार्यक्रम होने वाला है? आप मैं देश और प्रदेश के सभी बेसिक शिक्षकों से अनुरोध करना चाहूंगा कि जो प्रभावित हैं जी, वो तो इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करें ही और कर रहे हैं, लेकिन जो इससे प्रभावित नहीं है उनको भी सचेत रहना है, सचेत हो जाना है, उनको भी साथ देना है अपने पुराने साथियों का, क्योंकि नई टेक्नोलॉजियां बराबर आ रही हैं।
सरकार और शासन का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या योग्यता उनके ऊपर निर्धारित कर देंगे। अब आप देख रहे हो इस समय नई एक व्यवस्था आ रही AI। जी जी अभी कल को यही शिक्षकों पर लागू कर दिया, क्योंकि वो कक्षाओं में चालू करना चाह रहे हैं, जी। तो कल इस योग्यता को भी शामिल कर देंगे, तभी नए टीचर क्या करेंगे, इनको भी तो उस श्रेणी से गुजरना पड़ेगा। इसलिए इन चीजों को बचाने के लिए सबको एक मंच पर एकजुट कर आना पड़ेगा, चाहे वो टीटी किए हुए लोग हो और चाहे गैर टीटी के लोग हो, सारे लोगों को एक मंच पर होना चाहिए। जी योगेश जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।